सात फेरों से बंधा ये प्यार का बंधन, उम्र भर तेरे साथ बंधा रहे ये प्यार का बंधन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र नवोदयन और आप सुन रहे मेरी लिखी कहानी आखिरी सालगिरह। सन 1975। नरेश बाबू और उनका बिजनेस किसी नौजवान घोड़े की रफ्तार से कम तेज नहीं चल रहा था। शहर में उनका कोई कंपटीटर हो या उस वक्त नामुमकिन था। उनका मृदुल स्वभाव और हंसकर लोगों से बात करने का लहजा हर किसी पर मानो जादू सा बिखेर रहा था। उनका हंसमुख चेहरा और बात करने का तरीका उनकी उम्र के और लोगों के लिए एक मिसाल सा बन चुका था। बाबूजी का बाइक से आना जाना माँ जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि वह उनसे काफ़ी पढ़ी लिखी और होशियार थी। इसलिए शुरू से ही हम लोग की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने लगी थी। बाबूजी शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते थे। वह कभी कभार संध्या काल से पहले तो कभी काफ़ी देर रात तक उनका आना जाना होता था। करवा चौथ भारतीय संस्कृति में इसे बहुत पवित्र माना जाता है, जिसमें पति अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती है और साथ ही बिना कुछ खाए पूरे दिन व्रत रखती है। ईद के चांद की तरह वह भी उस रात चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। माँ जी इन रीति रिवाजों को बहुत तरजीह देती थी। वह अब तक कुछ नहीं खाई थी, बस उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। तभी एक बाइक तेजी से आकर घर के दरवाजे पर रुकी। माँ जी कुछ देर तो अपने कमरे में ही ठहरी रही, फिर जाके देखा तो सामने बाबूजी खड़े थे। उनके चेहरे का गुस्सा तो वो स्पष्ट पड़ चुके थे और उनकी नाराज़गी भी तो लाजमी थी, क्योंकि आज भी वो लेट आए थे। माँ जी कुछ कह पाती कि इससे पहले ही उन्हें अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लिया। उनका सारा गुस्सा मानो कुछ पल के लिए गुम सा हो गया। वह उनसे एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि आप अपने आसपास ही क्यों ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इतनी रात दूर से अकेले आना अच्छा नहीं लगता मुझे। वह भी चाहते थे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी बीमारियां भी बढ़ रही थी। आज वो अपने दुकान से आने के बाद काफ़ी थक चुके थे। मेरी बड़ी बहन सारा, अब वह भी स्कूल के आने के बाद थोड़ा बहुत माँ के कामों में हाथ बटा लेती थी। माँ जी का कविता कहानी पढ़ने का एक बहुत बड़ा शौक हुआ करता था। उनकी कुछ कहानियाँ मैंने भी पढ़ी थी। माँ और बेटी, घर का दरवाज़ा, माया और मैं, संध्या का सूरज, यही सब थी। वह अपने ज़माने से काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। खाली टाइम में उन्हें नावल पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था। 20वीं सदी, गुनाहों का देवता फेमस उपन्यास हुआ करता था। आज भी वो फेमस है। कर चंदर भी सुधा से उतना ही प्रेम करता जितना सुधा करती थी तो क्या होता। चंदर ने जो किया था क्या वो सही था? इस उपन्यास को पढ़ने के बाद माँ जी भी कहीं इस उधेड़ बुन में फंस चुकी थी। दोस्तों, आगे की कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मैं नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।